अरे यार, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। हमारे पास दो दो शोरूम है। तू तो यार लाइफ में फुल एंजॉय कर रही है। कितनी खुशियां हैं तेरी लाइफ में। यार, जब इंसान के पास पैसा होता है ना, तो खुशियाँ तो कदमों में होती है। यार इतना घमंड ठीक नहीं होता। ये तू नहीं, तेरी दौलत बोल रही है। यार, इसलिए मैं छोटे लोगों से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि लोग हमारी तरक्की से जलते हैं। और वैसे भी तू मेरा फ्रेंड है, इसलिए मैं तुझसे बात कर लेती हूँ। तूने यार, तू तो नाराज हुई, मेरी एक हेल्प कर दे। बस तू ही एक मेरा सहारा है। लगता है जरूर पैसे मांगेगा। हेलो, तू सुन पा रही है ना? यार, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मेरे हस्बैंड आ गए हैं। बच गई, वरना 10-20 हज़ार का चूना ही लगा देता। अरे आज आप कुछ जल्दी नहीं आ गए? अरे तुमको मूड को क्या हुआ? सुबह तो ठीक ठाक गए थे घर से। भाभी एक गिलास पानी लेके आना। क्या कहा? पानी चाहिए? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो तुम मुझ पर हुक्म चलाओगे। मेरे पति भी तो काम पर से आए हैं। पहले मैं उनसे पूछूंगी उनको क्या चाहिए। खुद जाकर पी लो। अरे आज आपको क्या हुआ? कुछ तो बताइए। आखिर मैं आपकी बीवी हूँ। क्या बताऊं यार, मेरे शोरूम पर तो कस्टमर नहीं आ रहे। सारे कस्टमर मेरे छोटे भाई के पास जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस तरह से तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। ये होता ही ऐसा है, इंसान को ऊपर उठा देता है फिर नीचे गिरा भी देता है। मुझे तो इस बात का दुख है कि मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं। पर मुझे इस बात का दुख नहीं है। ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे तो दुख इस बात का है कि कस्टमर तुम्हारे भाई के पास क्यों जा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? कम से कम मेरे छोटे भाई का तो काम चल रहा है, मुझे इसी बात का सुकून है। अपने भाई के काम पर ना ज्यादा खुश मत हो। वक्त आने पर तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला वो। देखो, तुम मेरे और मेरे भाई के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही हो। मैं सच्चाई का आईना दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उसको ज्यादा अमीर होना ठीक नहीं है, वरना वो हमें अपने आगे कुछ नहीं समझेगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा भाई है। तुम्हें तो अकल उस दिन आएगी जिस दिन हमारे पास कुछ नहीं होगा और तुम्हारा भाई हमें घर से बाहर निकाल देगा। मुझे अपने छोटे भाई के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना। चलिए जाओ यहाँ से। देख रहे हो अपने भाई को? आजकल नोट गिने जा रहे हैं। लगता है कुछ ज्यादा ही कमाई हो रही है। हाँ देख रहा हूँ, वो खुश नसीब है। नसीब नहीं, पैसे गिन के भी जला रहा है। हमारे पास पैसे नहीं है ना। अरे यार, तुम्हारे दिमाग में हर समय उल्टी सीधी बातें आती रहती हैं। 1 मिनट के लिए ना मेरे साथ चलो। देखो, तुम्हारा भाई दौलत के नशे में अंधा हो चुका है। वो हमें कुछ नहीं समझ रहा है। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास करूँ? मुझे कोई सबूत तो दो। सबूत भी देती हूँ, लेकिन याद रखना, उस सगवादी हमें घर से बाहर निकाल देगा और हमें भीख मांगने के लिए मजबूर कर देगा। तुम सही समय रहते फैसला ले लो। देखो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो क्या फैसला लेना। मैं तुम्हें साबित करके दिखाती हूँ कि तुम्हारा भाई तुम्हारी मुसीबत में कितना काम आता है। चलो, उससे 20,000 मांगते देखते हैं। अरे भैया, कोई काम है तो बताओ। कुछ से ना कुछ काम है। हाँ भैया बोलो क्या काम है। मैं तेरे पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। तू मुझको 20,000 रुपये उधार दे दे, मुझे बहुत जरूरी काम है। भैया मेरे पास पैसे तो है नहीं, वरना मैं तुम्हें मना नहीं करता। झूठ बोल रहे हो तुम। देख लिया अपने भाई पास तिरंग? अभी तो ये नोट गिन रहे थे। अभी मेरे पास यही पैसे हैं, इनको भी मैंने किसी को देने का वादा कर रखा है। ये आपने, ये आपका छोटा भाई, ये आएगा आपकी मुसीबत में काम। अरे भैया आपको पैसे की ज्यादा जरूरत है तो आप लोग रुकिए, मैं आपको कहीं से जुगाड़ करके दे दूंगा। बस, मुझे नहीं चाहिए तुझसे पैसे, तेरा असली रूप देख चुका हूँ। अरे भैया मेरी बात तो सुनो। भाभी आप भी समझाइए ना भैया के लिए प्लीज। अब समझाने के लिए बचा ही क्या है? ये लीजिए। तो फिर क्या सोचा आपने? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। जो तुम कह रही थी वो ठीक कह रही थी। अब तुम ही बताओ आगे क्या करना है। करना ही क्या है? प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लेते। क्या प्रॉपर्टी का बंटवारा? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? पूरे जीवन लग गया प्रॉपर्टी इकट्ठी करने में। मांगने के लिए तैयार हो जाओ। इस बात की तुम्हें अकल तब आएगी जब तुम्हें तुम्हारा भाई इस प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी से बाहर निकाल फेंकेगा। बंटवारे से हमारा क्या फायदा होगा? प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में ही बांटी जाएगी। दिमाग से काम लो, बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे भाई के हिस्से में कुछ ना आए। लेकिन ये तो उसके साथ नाइंसाफी होगी। हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमारे साथ नाइंसाफी कर सकता है। ये तो वो करेगा। एक बात का जरूर ध्यान रखना, हमें उसे किसी भी हालत में आगे बढ़ने नहीं देना है। उसके सारे खाने कमाने के रास्ते बंद कर दो। जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा। चलो अब मेरे लिए खाना लगा दो, मैं हाथ में बताता हूँ। लेकिन भैया आप प्रॉपर्टी का बंटवारा क्यों करना चाहते हो? ये हमारी मर्जी है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? अब सभी काम हम तुम्हारी मर्जी से करेंगे क्या? नहीं भाभी, वो बात नहीं है। भाई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। भाई आप जैसा भी बंटवारा करेंगे मैं उसी में खुश हूँ। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना, बाद में मत बोल देना। भैया भाभी आप जो भी फैसले लेंगे मैं उसी में खुश हूँ। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं स्टाम्प पेपर लेकर आई हूँ। इस पर साइन कर दो। देखो अपने 2 शोरूम हैं, वो भी पिताजी ने मेरे लिए खुलवाए थे। तुम्हारे पास कोई रोजगार नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें एक दे दिया था। अब तुम्हारा उन शोरूम पर कोई अधिकार नहीं है। ठीक है भैया। और सुनो, जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें हमारा ही अधिकार है, क्योंकि हमने तुम्हारी पढ़ाई में बहुत पैसा लगाया है। तुम कामयाब ना हुए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसलिए इस प्रॉपर्टी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ओके भैया, मंजूर है। और जिस आलीशान घर में तुम रहते हो ना, उसमें तुम्हारे भाई और पिताजी के पैसे लगे हुए हैं, इस पर भी हमारा अधिकार है। और तुम्हारे हिस्से में तो गाँव वाला पुराना घर है। लेकिन भाभी वो घर तो टूट कर खंडर हो गया है, वो तो रहने लायक भी नहीं है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बंटवारा तो बंटवारा है ना। ठीक है भाभी। और सुनो, हमारे बैंक अकाउंट जुड़े हुए हैं और मेरे सिग्नेचर बिना तुम एक पैसा भी नहीं निकाल सकते। हमारी जो गाड़ी है और उस गाड़ी में जो तुमने पैसे डाले थे, उस गाड़ी को तुम चला चुके हो। अब उस गाड़ी पर भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है भाई। इस बंटवारे से खुश तो होना मेरे भाई। बिल्कुल खुश हूँ भैया, लेकिन आप दोनों ने तो मुझे पूरी तरह से बर्बाद ही कर दिया। ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ और अपने पुराने घर में रहने की तैयारी कर लो। तुम्हें कोई तकलीफ हो तो अभी कह सकते हो, बाद में कुछ नहीं होगा। भैया मेरा प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ हिस्सा तो होना चाहिए। हाँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी में एक हिस्सा तो आता है। एक मिनट देना, ये लो 10 का नोट। ये फटा हुआ 10 का नोट ही मेरी किस्मत बदलेगा। वो तुम्हारे कहने से मैंने अपने भाई को प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन हम अमीर होने के बजाय गरीब होते जा रहे हैं। जब तक किसी को पता चला तब तक तो हम करोड़पति बन चुके होंगे और फिर इस काम को हम छोड़ देंगे। हमारे दोनों शोरूम घाटे में चल रहे हैं और कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा। तो जाने दो ना घाटे में, हमारा दूसरा काम तो अच्छा चल रहा है ना। वो ड्रग्स का काम, वो तो बहुत रिस्क का काम है और इसका कोई भरोसा नहीं है। कब पुलिस छापा मार के गिरफ्तार कर ले। पता नहीं ये भैया भाभी किस काम में लग गए, ये तो गैर कानूनी काम है। जब तक किसी को पता चला तब तक तो हम करोड़पति बन चुके होंगे और फिर इस काम को हम छोड़ देंगे। लेकिन हमारी आजकल डील भी तो होनी थी। हाँ, कल 10 बजे पार्क में है और डील पार्टी समय पर आ जाएगी। कल हमें टाइम पर पहुंचना होगा। ये भैया भाभी बहुत गलत कर रहे हैं, मुझे सजा इनको कानून से दिलवानी होगी। इनका खुल के विरोध भी तो नहीं कर सकता ना, ये मुझे कभी नहीं अपनाएंगे और मुझसे नाज़ें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अरे तुम कब आए? ओ भैया मैं अभी आ जाऊँ, वो पिताजी की तस्वीर रह गई थी ना, उसको लेने आया। कमरे में लगी हुई है, वहाँ से ले जा। तो क्या होगी ड्रग्स डीलिंग, तो आज मैं दोनों पार्टियों को रंगे हाथ पकड़ता हूँ। क्या हुआ? जो लोग आज हमसे मिलने वाले थे ना, उन्होंने कल का टाइम दिया है। अरे ये लोग तो जाने वाले हैं, इस पुलिस वाले को तो कुछ पता भी नहीं। मुझे कुछ भी करके इन दोनों को गिरफ्तार करवाना है। इनका 10 का दिया हुआ नोट ही इनको सजा दिलवाएगा।
यार, ये तो चलेगा भी नहीं। अरे भाई ये 10 का नोट ही तुम्हारी किस्मत बदलेगा। मादर तू जानता है मैं कौन हूँ? फटे हुए नोट लेने की औकात है मेरी। अरे तुम्हारा छोटा भाई यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई को छोड़, पुलिस वाला भाग जल्दी। अरे ये लोग क्यों भाग रहे हैं? जरूर थाली में कुछ काला है। ए, रुको। अब इसमें अभी तुम दोनों बहुत गलत काम कर रहे हो। तुम दोनों को तो कानून से सजा दिलवाऊंगा मैं। अरे तुम इनके साथ कैसे? अभी मैं उस दिन तस्वीर लेने आया था ना, उस दिन मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा प्लान था हमें पकड़वाने का? हाँ, ये सब मेरा ही प्लान था। तुमने मुझे घर से निकाल दिया ना और घर से बेघर कर दिया। अभी तुमने मेरे सारे हिस्से की संपत्ति अपने नाम करा ली ना। चलो, मैं इसके लिए भी तुम्हें माफ कर देगा। फिर मुझे पता चला कि तुम ड्रग्स की भी सप्लाई करने लगे, तो मैंने सारी बात पुलिस वाले को बता दी। छोटे, मैंने इसकी वजह से तुझे घर से बाहर निकाल दिया, तू मुझे माफ कर दे। भाई मैं माफ तो कर देता, लेकिन तुमने ड्रग्स की सप्लाई करके बहुत गलत काम किया है। इसकी सजा मैं नहीं, कानून देगा तुम्हें। ले जाओ सर। सर हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अभी हम काम कभी नहीं करेंगे। सर कुछ लीजिएगा, निपटा लो। ये तुम लोगों को मैं रिश्वतखोर लग रहा हूँ? सर हमें माफ कर दो। हाँ सर, हमें माफ कर दीजिए, अब से हम ये गलती कभी नहीं करेंगे। माफी तो तुम लोगों को अब जेल में मिलेगी। और हाँ, तुमने ऐसे लोगों को पकड़वा कर बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें गवर्नमेंट से कह के बहुत बड़ा इनाम दिलवाऊंगा। चलो ठीक है, अब चलते हैं। चलो अब तुम लोग मेरे साथ।